हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड H2O to produce 1 mole of glucose. What would be the enthalpy change for the production of 18 gram of glucose? The enthalpy of combustion of glucose is 2840 kilojoule per mole. सो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके दो पार्ट्स हैं और हमें वो निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक ही आंसर निकालते हैं, कहते हैं हमारा दूसरा नहीं आ रहा। दूसरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। अब देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या, रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड H2O टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। हमें CO2 और H2O के बीच का जो रिएक्शन दिया हुआ है ताकि हम ग्लूकोज बना सकें और साथ में। अब बच्चे क्या करते हैं, ये और ये तीन लिखते हैं जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये नहीं लिखते। फिर कहते हैं ये तो हमें क्वेश्चन में कहा ही नहीं था, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अरे इतना तो कॉमन सेंस यूज़ करो, ग्लूकोज तभी बनेगा ना जब आपको एक्स्ट्रा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो है ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका डेल्टा H दे रखा है वो पॉजिटिव का, लेकिन जब मैं इसको रिवर्स कर दूँगी, इसको क्या कर दूँगी, रिवर्स कर दूँगी, तो ये पॉजिटिव की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 मोल के लिए। अब ग्लूकोज का इधर भी और इधर भी दोनों जगह देखो तो 1 मोल है। हमें रिएक्शन ये वाली दी है, ये तो हमने अपनी मर्जी से सेकंड, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। अब जो सेकंड रिएक्शन है वो हमने अपनी मर्जी से उसे रिवर्स करके लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्वेश्चन में तो फर्स्ट रिएक्शन की बात हुई है, तो फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से जो ग्लूकोज है वो 1 मोल है। ऐसे तो सेकेंड रिएक्शन में भी 1 मोल है, बट फर्स्ट में देखो यहाँ पर 1 मोल है और किलो जूल पर मोल मीन्स 1 मोल में आपके पास है 2840 किलो जूल। ठीक है, नाउ अगर 1 मोल में इतनी एनर्जी है और 1 मोल में 180 ग्राम है, ग्लूकोज का मास कितना होता है 180, तो 180 ग्राम है और 1 ग्राम कितना होगा 1/180 और 18 1/180। ठीक है, 1 मोल तो देखो हमें दे ही रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले देखो टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए तो डायरेक्टली आपको ये आंसर देना है। अब 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए 18/180 करोगे तो 1/10 मोल्स आ गया। अब मोल्स इंटू मास करोगे तो आपका वो जो ग्राम्स में आंसर आ जाता है। जब भी आपसे कोई भी चीज़ की क्वांटिटी अमाउंट ये पूछा जाता है तब आप ये यूज़ करते हो। अब आपसे एनर्जी ही पूछा जा रहा है तो मोल्स इंटू एनर्जी करोगे तो आपको उस चीज़ का एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें यही तो निकालना था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज 2840 किलो जूल पर मोल, अगर हमें वो चीज़ गिवन है तो मोल्स इंटू एनर्जी करोगे, मोल्स कितने से 0.1 या 1/10 भी लिख लो, इंटू 2840, 0 से 0 कट गया, 284 किलो जूल पर किलो जूल आ गया। ठीक है, तो ये आपका एंथैल्पी चेंज हो गया। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमसे 2 पार्ट पूछे थे। पहला तो ये मोल्स निकालना था अगर 1 मोल के लिए, और कितने में अगर 18 ग्राम था तो 18 ग्राम के लिए हमने ये किया। ठीक है, सो दोनों आंसर आ गए और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे 284 है, एक 4 एक्स्ट्रा आ गया, 284 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बच्चे सिर्फ ये आंसर लिखते, ये नहीं बताते। अरे जो तुम कर रहे हो ना वो इसी को ही लेके सॉल्व करो, तो अलग से मेंशन भी करो कि 1 मोल के लिए अगर इतना है तो 18 ग्राम के लिए इतना होगा। ओके।